हेलो, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बग्गा पंजाबी वीलॉग्स की टॉक सीरीज में। जी हाँ, बहुत ही मसालेदार, बहुत ही गॉसिप भरी खबरें आ रही हैं क्रिकेट और बॉलीवुड के फील्ड से। और मैं सबसे पहले आपके लिए अपडेट लेकर आया हूँ कि आपने दो नाम सुने होंगे, युवी चहल, युजवेंद्र चहल और धन्नाश्री वर्मा। जी हाँ, धन्नाश्री वर्मा, ये दोनों की जो तलाक की खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। इसके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, वो सारी बातें आज मैं आपसे करने वाला हूँ। और इसलिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। मैं आपको सारी अपडेट्स इसके बारे में दे रहा हूँ कि आखिर ये मामला कब से चल रहा था, ये मामला कैसे शुरू हुआ और आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज के समाज की कि आज का समाज हमारा जा कहाँ रहा है। जी हाँ, आप खुद देख सकते हो कि हमारे समाज में शादियाँ, तलाक और डिवोर्स, अलग होना, किसी और के साथ चले जाना, ये इतना कॉमन हो गया है, इतना आम हो गया है कि इससे आज के यंगस्टर्स क्या सीख रहे हैं। जो इनके आइडल होते हैं, जो जिन्हें ये अपना आइडल मानते हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि यूजी चहल के कितने मिलियंस फॉलोअर हैं, धन्नाश्री के कितने फॉलोअर हैं, और जो इन्हें फॉलो करते हैं, जो इन्हें अपना आइडल मानते हैं, वो इनसे क्या सीख रहे होंगे। कुछ दिन पहले की बात है, आपने सुना होगा कि हार्दिक पांड्या, जी हाँ, हार्दिक पांड्या की वाइफ ने भी उनसे डाइवोर्स ले लिया, तलाक ले लिया और बदले में आधी प्रॉपर्टी की भी मांग की। तो ये सारा खेल आखिर है क्या? इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम होती है आजकल, बहुत बड़ा स्कैम होता है और ये एक नया ट्रेंड चल गया है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जी हाँ, आजकल जितने भी बॉलीवुड कह लीजिए या फिर क्रिकेट के फील्ड से कह लीजिए या किसी भी फील्ड से कह लीजिए, ये ऐसा स्कैम चल गया है। एक नॉर्मल इंसान भी इससे अछूता नहीं है, नॉर्मल मिडिल क्लास लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। इनका सिस्टम क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि पहले तो बड़े-बड़े लोगों से दोस्ती करना, बड़े-बड़े लोगों को अपने प्यार के जाल में फँसाना और उसके बाद उनसे शादी कर लेनी और उसके बाद कुछ सालों के लिए या 1 सालों के लिए या 6 महीनों के लिए उनके साथ रहना और उसके बाद एक बहुत बड़े अमाउंट की एलिमनी मनी की माँग करना और ये डाइवोर्स के नाम पे उसकी आधी प्रॉपर्टी हड़प लेना या उसको एक तरफ से खोखला कर देना, ये आजकल का स्कैम है, ये आजकल का सिस्टम चल रहा है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। बात करते हैं कशिश कपूर की, जो अभी बिग बॉस में आई हुई हैं और बिग बॉस से उनका एविक्शन भी हो चुका है। और कुछ दिन पहले उन्होंने स्प्लिट्सविला नाम का शो किया था जहां उनकी दिग्विजय के साथ जो लड़ाई हुई थी जिससे वो चर्चा में आई थी। तो कशिश कपूर की एक कन्वर्सेशन होती है बिग बॉस के घर में और ये चीज़ बहुत कम लोगों ने नोटिस की होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्या कन्वर्सेशन होती है और किनके साथ होती है। बात करते हैं कि जब नम्रता शिरोडकर के साथ उनकी बात हो रही होती है और उनके साथ में चुम भी बैठी रहती हैं, इन तीनों की एक कन्वर्सेशन होती है और फ्यूचर पे डिस्कस हो रहा होता है, आगे की लाइफ पे डिस्कस हो रहा था कि कशिश आगे जाके तुम क्या करने वाली हो बिग बॉस के बाद और इसके बाद तुम क्या स्टेप लेने वाली हो अपने फ्यूचर के लिए। तो उनका क्या कहना होता है, मैं किसी एक ऐसे लड़के को चुनूंगी जिसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो, बहुत सारा पैसा हो और उसके साथ 1-2 साल का वक्त बिताऊंगी, काफ़ी खुश रहूंगी और उसके बाद उसे डाइवोर्स दे दूंगी और उसकी आधी प्रॉपर्टी मेरी, एलिमनी मनी मेरी। तो आप सोच सकते हो कि किस हद तक गंदी सोच हो चुकी आजकल की लड़कियों की, कह सकते हो, या आजकल की यंग जनरेशन की। सिर्फ लड़कियों की ही मैं नहीं कह सकता, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है। अगर कोई सेलिब्रिटी करता है, अगर कोई इस तरीके का बड़ा शख्स करता है, आज की डेट में कशिश भी किसी से कम नहीं है क्योंकि जब से वो बिग बॉस में आई हैं तो एक एज ए सेलिब्रिटी ही कहला रही हैं। अब धन्नाश्री को देख लीजिए, तो ये सब जिनके आइडल हैं और अगर वो इस तरीके की सोच रखते हैं, इस तरीके की हरकत करते हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारा ज़माना कहाँ जा रहा है, बहुत गंदे मोड़ पे जा रहा है। इससे एक आम आदमी कहाँ जाएगा और वो किसके पास जाएगा, क्योंकि
जो बड़ी शख्सियत हैं, बड़ी हस्ती हैं, वो तो किसी तरीके से सरवाइव कर लेते हैं, मगर एक आम आदमी सरवाइव नहीं कर पाता है। बात करते हैं युजवेंद्र चहल की या फिर हार्दिक पांड्या की, तो अगर इन दोनों का डाइवोर्स हो भी गया, और हार्दिक पांड्या का तो हो चुका है और युजी चहल का भी अब खबरें सामने आ गई हैं, तो अगर इन दोनों का डाइवोर्स हो भी जाता है तो इनके पास ना ही पैसे की कोई कमी है, ना ही रुतबे की कोई कमी है, ना ही शान की कोई कमी है। तो ये पैसा दोबारा कमा लेंगे, ये सारी चीज़ें वो दोबारा कर सकते हैं। मगर जब एक आम इंसान के साथ होता है, जैसे हमारे समाज में भी काफ़ी ज़्यादा, अभी एक बैंगलोर में भी एक केस आया था, पैसों के चलते एक लड़के को सुसाइड करना पड़ा, मजबूर कर दिया उसकी वाइफ ने। तो एक आम इंसान या एक मिडिल क्लास बंदा इस चीज़ को नहीं झेल पाता है, और लास्ट ऑप्शन, लास्ट स्टेप उनका सुसाइड करना, या फिर अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाना, और या फिर अपनी वाइफ को ही मार देना, इस तरीके के स्टेप ये लोग ले लेते हैं। तो आप खुद सोचिए कि हमारा ज़माना कितने गंदे लेवल पे जा रहा है, और इसके लिए एक, मुझे लगता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉ बनाने की ज़रूरत है, बहुत ही कड़ा कानून बनाने की ज़रूरत है, ताकि इसको रोक लगाई जा सके। क्योंकि आज की डेट में हमारे जो कानून बने हुए हैं वो महिला फ्रेंडली हैं, गर्ल्स फ्रेंडली हैं, और बहुत ईज़िली वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और आम इंसान हो चाहे वो रिच इंसान हो, वो कानून उनका साथ नहीं देता है, और जो भी फैसला या डिसीजन होता है वो लड़कियों के या महिलाओं के फेवर में चला जाता है। जिससे मेरी ये दरख्वास्त है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से, कि आप कुछ रूल्स में परिवर्तन करें, और मेंस फ्रेंडली भी, या फिर लड़कों के प्रति भी अपना जो कानून है उसमें बदलाव लाएं, ताकि कोई भी महिला इस तरीके का फ़ायदा ना उठा सके। तो बात करेंगे इनकी आखिर मुलाकात कहाँ हुई थी, कैसे इन दोनों के बीच में प्यार हुआ। युजवेंद्र चहल, जी हाँ, लॉकडाउन का समय था। लॉकडाउन के समय में लोगों के पास करने के लिए वैसा कुछ खास था नहीं, और क्रिकेटर्स भी मैच वगैरह नहीं खेल रहे थे। तो यूजी चहल डांस सीखने के लिए, उनको शौक था डांस सीखने का, कांटेक्ट करते हैं इनसे, धनाश्री वर्मा से, उनसे संपर्क में आते हैं, और डांस सीखने के दौरान ही इनकी 2020 के दौरान इनकी दोस्ती होती है, 2019-20 के दौरान। और लगभग एक साल के अंदर इन इन दोनों की शादी भी हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन जब से इनकी शादी हुई थी तब से ये दोनों सोशल मीडिया पे सुर्खियों में छाए रहते थे, काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग होती थी, खासकर धन्नाश्री वर्मा की। और यूजी चहल को भी उनके जो को क्रिकेटर्स हैं जो साथ में खेलते हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा छेड़ते थे। श्रेयस अय्यर के साथ इनकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा देखी जाती थी, धनाश्री की। तो सोशल मीडिया पे लोग इन्हें ट्रोल भी करते थे, मगर इसके पीछे क्या खिचड़ी पक रही थी, क्या सच्चाई थी, ये अब सब सामने आया है। क्योंकि धनाश्री वर्मा की लगातार इस तरीके की फ़ोटोज़ वायरल होती थी। वो कभी किसी शख्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ नज़र आती थीं, कभी किसी और शख्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ नज़र आती थीं, जिसको वो अपने करियर का हिस्सा बताती थीं, कोरियोग्राफ़ी का हिस्सा बताती थीं, और बोलती थीं कि जो ये सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं मेरे बारे में वो बिल्कुल अनाप-शनाप है, बिल्कुल गलत है। युज़वेंद्र चहल को भी काफ़ी ज़्यादा कुछ झेलना पड़ता था उनके चलते, लेकिन वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे। और लास्ट का जो रिज़ल्ट है आप अभी देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या हुआ। दोनों के दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया है। यूजी चहल ने उनकी सारी फ़ोटोएँ डिलीट कर दी हैं, और लगभग-लगभग इनका डाइवोर्स फाइनल हो चुका है। तो गाइस, बात करते हैं डाइवोर्स का रीज़न क्या है? आखिर वो कारण क्या है जिसके चलते धनाश्री ने इनसे डाइवोर्स माँगा या डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया? तो कल रात की आपको मैं खबर बता देता हूँ कि जो ओरिजिनल रीज़न है वो सामने आ गया है। धनाश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल से 60 करोड़ रुपए की माँग की है। 60 करोड़, जी हाँ, 60 करोड़ एलिमनी के नाम पे उन्होंने युजवेंद्र चहल से माँगे हैं। जो उन्होंने डाइवोर्स अप्लाई किया है उसमें ये रकम फ़ाइल की गई है कि मुझे 60 करोड़ रुपए चाहिए। अगर आपको ये 60 करोड़ रुपए ही चाहिए थे तो आपको उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि कहीं न कहीं आप पैसे तो वो मान लो दे ही देंगे, उनके पास पैसों की उतनी कोई ख़ास कमी नहीं है, वो पैसे फिर भी कमा लेंगे।
मगर जो उनके चरित्र पे या उनकी लाइफ पे एक दाग लग गया, वो उसको मिटाने में कैसे इंसान कामयाब हो पाएगा? क्योंकि जब एक बार आपके चरित्र पे या आपकी लाइफ पे एक दाग लगता है तो उसको मिटाना बहुत मुश्किल होता है। यूजी चहल भले ही एक बहुत बड़ी शख्सियत हों, मगर ये झटका उनके लिए भी बहुत बुरा है। इस तरीके से आपने हार्दिक पांड्या को देखा, इसी तरीके से आपने शिखर धवन को देखा। मुझे तो लगता है कि एक रिच लाइफस्टाइल के लिए क्रिकेटर्स को टारगेट किया जा रहा है। आजकल क्रिकेटर्स के साथ शादी की जा रही है, क्योंकि उनको पता है क्रिकेटर्स के साथ बहुत ही रिच लाइफस्टाइल मिलेगा और बाद में एलमनी के नाम पे आप अपना घर भी भर लोगे। तो धन्नाश्री वर्मा, आप अगर कहते हो कि आपको ट्रोल किया जा रहा है, आपके बारे में अनाप शनाप बोला जा रहा है, तो आपकी जो अभी की फ़ोटोज़ हैं, जो आपके कोरियोग्राफर के साथ, सुमित के साथ जो वायरल हो रही हैं, जो आप उनके साथ रिलेशन में हो, तो क्या ये सच नहीं है कि वो 60 करोड़ लेके आप उनके साथ सेटल नहीं होगे? तो बहुत ही गंदे तरीके से धन्नाश्री वर्मा ने यूज़ किया है युज़वेंद्र चहल को, जिसकी बहुत बहुत ज़्यादा निंदा होनी चाहिए। तो गाइज़, ये थी आज की सबसे बड़ी अपडेट धन्नाश्री वर्मा और यूजी चहल पे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं। और जो लाइव की सबसे ताज़ा अपडेट होती है, जो किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे वो बॉलीवुड, चाहे वो क्रिकेट, चाहे वो इंटरटेनमेंट, चाहे वो रिलीजन, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और आप भी बताएं अगर आप किसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में। और इस धन्नाश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल के डाइवोर्स पे आपके क्या विचार हैं, धन्नाश्री वर्मा पे आपके क्या विचार हैं, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी इस तरीके के लोगों से सेफ रहें और इस तरह के लोगों को अपना आइडियल ना बनाएं। तो मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से जल्दी कर लें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सत श्री अकाल, टाटा, बाय बाय।